हेलो फ्रेंड्स, पूजा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बीएड की इतिहास की पाठ्य योजना बताने वाली हूँ कि पाठ्य योजना किस तरह बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पाठ्य योजना का टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो हम आज इतिहास की तीसरी पाठ्य योजना देखने जा रहे हैं कि कैसे बनाते हैं पाठ्य योजना। तो सबसे पहले हमें छात्रा अध्यापिका का नाम लिखना होता है। फिर आता है विद्यालय, कौन से विद्यालय में पढ़ाने के लिए गए उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखना होता है। फिर कक्षा, कौन सी कक्षा की पाठ्य योजना है वो यहाँ लिखनी होती है। और विषय, कौन से विषय की पाठ्य योजना बना रहे हैं उस विषय का नाम यहाँ लिखना होता है। और दिनांक, कौन सी दिनांकों को पाठ्य योजना बनाई गई है उसकी दिनांक हमें यहाँ लिखनी होती है। कालखंड, हमारा पीरियड कौन सा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो कालखंड के अंतर्गत आता है। और समय, पाठ्य योजना की जो समयावधि होती है 40 से 45 मिनट होती है। इसके अंतर्गत हमें पाठ्य योजना पूर्ण करनी होती है। और अगला आता है हमारा प्रकरण, कि हमारा प्रकरण क्या है। तो हमारा प्रकरण है जालियांवाला बाग हत्याकांड। हमारा जो प्रकरण है वो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात जो बच्चों से निकलवा लेते हैं हम प्रकरण, उसके बाद में हमको बोर्ड पे लिखना होता है। लेकिन अभी मैं आपको कैसे क्या बताऊँ कि हमारा प्रकरण कौन सा है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है। तो जब भी आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं किसी स्कूल में, तो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात जो आपका प्रकरण निकलता है उसके बाद ही आप ब्लैक बोर्ड पर अपना प्रकरण लिखें। फ्रेंड्स, पाठ्य योजना का सबसे पहला उद्देश्य होता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सभी विषय के अलग अलग होते हैं। इतिहास के कुछ सामान्य उद्देश्य है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हम पाठ्य योजना में बनाते समय बच्चों को किस चीज़ की अधिक रुचि या किन किन चीज़ों की जानकारी उन्हें इस पाठ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली इस विषय के अंतर्गत व सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्य के पश्चात आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण के अनुसार होते हैं। यहाँ हमारा प्रकरण है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो विशिष्ट उद्देश्य भी उसी के आधार पर बनेंगे कि विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि हमारा जो प्रकरण है उसके अंतर्गत क्या क्या है, विद्यार्थियों को किन चीज़ों की जानकारी छात्रा अध्यापिका द्वारा दी जाएंगी और विद्यार्थी किन चीज़ों को जान पाएंगे, ये हमें विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखनी होती है। फिर अगला आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के आधार पर हमें लिखना होता है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है छात्रा कक्षा कार्य में, तो वो हम सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखते हैं। फिर अगला आता है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम कौन सी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं पाठ्य योजना बनाते समय, तो यहाँ 2 विधियों का प्रयोग किया गया है, व्याख्यात्मक विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि का। तो फ्रेंड्स, अगला आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत ये लिखा जाता है कि हमारा जो भी प्रकरण है उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान विद्यार्थी को होना चाहिए। तो हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी है ही, तो हम यहाँ लिखते हैं। फिर अगला आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रमांक, छात्रा अध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। तो इसके अंतर्गत हमें प्रकरण इस तरह से बनाना होता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न कि हमारा प्रकरण निकल कर आए। बच्चों को पहले सरल, उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाए और एक दूसरे से जुड़े हुए तारतम्यता जिन प्रश्नों में हो वैसे प्रश्न पूछकर हमें अपना प्रकरण निकलवाना होता है। तो फ्रेंड्स, हमने 2 प्रश्न पूछे। तीसरे प्रश्न में हमने बच्चों से पूछा है कि जो अमृतसर में जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, उनके बारे में छात्रों को क्या जानकारी है। तो छात्र उनका उत्तर नहीं बता पा रहे हैं, तो अर्थात यहाँ हमारा प्रकरण निकल के आता है। तो हम उद्देश्य में बच्चों को कहेंगे कि आज हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में चर्चा करेंगे। तो जब हमारा यहाँ प्रकरण निकल के आता है तब हमें ब्लैक बोर्ड पर अपना प्रकरण लिखना होता है, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड। फ्रेंड्स, अगला आता है हमारा प्रस्तुतिकरण की हेडिंग। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं, अध्ययन बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। तो हमें जो अध्ययन बिंदु है उसके अंतर्गत जो सविनय, जैसा हमारा है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड समझने से पहले सबसे पहले हमें रॉलेट एक्ट समझना होगा। क्योंकि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो रॉलेट एक्ट से ही संबंधित है। तो सबसे पहले हम यहाँ रॉलेट एक्ट की व्याख्या कर लेंगे। फिर आता है हमारा जो व्याख्या करने के पश्चात हम छात्रों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे या बोधात्मक प्रश्न भी जिसे कहते हैं, हम यहाँ प्रश्न करेंगे और इसका उत्तर हम छात्र क्रियाओं के अंतर्गत लिखेंगे। जब छात्रा अध्यापिका व्याख्या करते हैं तो छात्र उस व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं जो प्रश्न छात्रा अध्यापिका द्वारा किए गए हैं उनका उत्तर छात्र क्रियाओं के अंतर्गत छात्र देते हैं। और अगला आता है हमारा शामपट कार्य। तो शामपट कार्य के अंतर्गत मुख्य बिंदु को छात्रा अध्यापिका द्वारा शामपट पर लिखा जाता है।
फ्रेंड्स प्रस्तुतिकरण के पश्चात आता है हमारा वैसे ही 4 फॉर्मेट हमें बनाने होते हैं। यहाँ प्रस्तुतिकरण के पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ हमने व्याख्या की है जालियांवाला बाग हत्याकांड की, जो रॉलेट एक्ट से संबंधित था, इसलिए हमने पहले रॉलेट एक्ट की व्याख्या की, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड की हमने यहाँ पूरी व्याख्या की है। इसके आधार पर ही हमने यहाँ बोध प्रश्न किए और जो व्याख्या की छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जो बोधात्मक प्रश्न रहते हैं, यहाँ मेरे इस पेज पर नई जगह थी और बनाने के लिए कुछ जगह भी नहीं थी, इसलिए मैंने बोधात्मक प्रश्नों को यहाँ लिखा है। बोधात्मक प्रश्न यहाँ आएंगे और जो छात्र क्रिया के अंतर्गत उनके उत्तर आएंगे। तो मेरी जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने इस कॉलम में बोधात्मक प्रश्न लिख लिए हैं। और फ्रेंड जो शामपट कार्य के अंतर्गत है, जो छात्राध्यापिका द्वारा पढ़ाया गया है, वो मुख्य बिंदु। हमारा अगला आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्नों को मूल्यांकन प्रश्न भी कहा जाता है। ये जो प्रश्न होते हैं, ये हमारी व्याख्या जो की है, जो छात्रों को पीछे पूछे गए प्रश्न, उनके आधार पर ये सेम प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं हम पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत। अगला आता है कक्षा कार्य प्रश्न। कक्षा कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों को जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कक्षा कार्य प्रश्न के 2 से 3 हम प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं। इनका उत्तर छात्राध्यापिका द्वारा नहीं बताया जाता है, छात्र स्वयं इनका उत्तर बताते हैं या लिखते हैं। अगला आता है हमारा गृह कार्य प्रश्न। तो गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत छात्राध्यापिका छात्रों को होमवर्क देती है, उन्हें घर से कुछ कार्य करने के लिए, जो गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत आता है। फिर अगला आता है हमारा शामपट कार्य के अंतर्गत हम लिखते हैं विषय इतिहास, प्रकरण है हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड और कक्षा 10वीं, और इसके अंतर्गत हम जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको शामपट कार्य के अंतर्गत हम लिखते हैं। फिर अगला आता है हमारा हस्ताक्षर छात्राध्यापिका, हस्ताक्षर विषय अध्यापक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। जो हस्ताक्षर छात्राध्यापिका होती है वहाँ उनकी सिग्नेचर आती है, और जो छात्र अध्यापक होंगे तो उनकी भी सिग्नेचर आ सकती है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जालियांवाला बाग हत्याकांड की तीसरी पाठ्य योजना समाप्त होती है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पाठ्य योजना बनानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे। थैंक यू।